आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा की आयत नंबर 155। वाला नबलुवन्नकुम, और अलबत्ता हम आज़माएंगे तुमको, बिशैइन साथ एक चीज़ के, मिनल खौफ़ी खौफ से, वाल जूई और भूख से, व नक्सिम मिनल अमवाल और मालों की कमी से, वल अनफुसी और जानों की कमी से, व समरात और फलों की से, व बश्शिर साबिरीन और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। और अलबत्ता हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, तुम्हारा टेस्ट ज़रूर होगा। इस दुनिया में हमें आज़माए जाने के लिए भेजा गया है, छांटने के लिए भेजा गया है कि कौन जन्नत के काबिल है और कौन नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इन 5 चीज़ों से हमारी आजमाइश, हमारा टेस्ट लेगा। इन मसाइब खमसा से हमारी परख होगी। इनमें से एक खौफ है। फरमाया मिनल खौफ़ी, खौफ से, डर से। जो ही बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले उसके दिलो दिमाग में जो चीज़ आती है वो है खौफ, यानी डर। अंधेरे से डर गया, मूज़ी कीड़े मकोड़ों से डर गया, मौत का डर, गर्ज हर किस्म का डर जो इंसान को होता ही रहता है। लेकिन इंसान को सिर्फ़ अपने दिल में रब का ही डर रखना चाहिए, बाकी खौफ और डर इतने अहम नहीं। इंसान की आजमाइश के लिए खौफ का एहसास रखा गया, और कई इंसान तो लोगों से भी डरते हैं। लोगों के डर से नेकी की तरफ माइल ही नहीं होते। बरादरी के डर से बिदते ही किए जाते हैं कि कहीं लोग नाराज़ ना हो जाएं। इंसान को समझाया गया कि डर सिर्फ रब का होना चाहिए, बाकी किसी भी बंदे की परवाह करके रब को नाराज़ नहीं करना। खौफ रखना है तो सिर्फ पैदा करने वाले का रखो। फिर फरमाया वाल जू, और भूख से हम तुम्हें आज़माएंगे। खाने की चाहत है लेकिन खाना और रिज़्क मुयस्सर नहीं। खाने को ख़रीदने के लिए पैसा नहीं। खाना भी है, पैसे भी हैं, मैदा खा नहीं सकता। किसी बीमारी की वजह से बंदा नवाला नहीं निकल सकता। ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। तरह तरह से अल्लाह आजमाता है। व नक्सिम मिनल अमवाल, मालों की कमी से। कारोबार ख़त्म हो गया, माल बर्बाद हो गया, माल चोरी हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। माल की मोहब्बत इंसान की फ़ितरत में शामिल है। इसका बर्बाद होना आजमाइश है कि बंदा सब्र करता है या नाशुक्री पर उतर आता है। फिर फरमाया वल अनफुस, और जानों की कमी, हलाकत खेज़ बीमारियों का फैलना, अजीज़ों प्यारों का मर जाना। ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है कि अपने ही किसी अजीज़ को कब्र में उतारना। फिर फरमाया वस्समरात, और फलों की कमी से, फलों की पैदावार का कम होना या फिर होना और ख़राब हो जाना। ये सारी नेमतें अल्लाह की ज़ात ही अता करने वाली हैं। इंसान की आजमाइश के लिए अगर अल्लाह तबारक व तआला इनमें कमी कर दे या इनमें से किसी एक चीज़ को छीन ले या सारी ही चीज़ें छीन ले तो इंसान को क्या करना चाहिए। फरमाया व बश्शिर साबिरीन, और खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों के ज़रिए इंसान की आजमाइश करता है कि कौन सब्र करता है और कौन आज़ारी करके शिकवे करता है। दुनिया में भी इम्तहान के बग़ैर डिग्री नहीं मिलती। आप इम्तहानी सेंटर में, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो फिर पास होने के बाद ही आपको डिग्री मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान सारा साल पढ़े भी ना, इम्तहान भी ना दे और उससे सर्टिफिकेट मिल जाए, सनद मिल जाए। तो ज़रा सोचिए, हमें जन्नत का टिकट बग़ैर मेहनत, बग़ैर टेस्ट और बग़ैर पास होने के कैसे मिल सकता है। लिहाजा ये दुनिया हमारे टेस्ट की जगह है, जहाँ हमें हर तरह से आजमाया जाएगा। जो सब्र कर जाएगा वो अजर पा जाएगा।